ऐतिहासिक चंद्र नहर यात्रा का शुभारंभ। सप्तरी जिला के सप्तकोशी नगर पालिका अंतर्गत फतेहपुर में देश का सबसे पुराना ऐतिहासिक चंद्र नहर अवस्थित है। ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय संभावना रहते हुए चंद्र नहर प्रणाली विक्रम संवत 1980 साल में तत्कालीन राणा प्रधानमंत्री चंद्र शमशेर ने इसका निर्माण कार्य शुरू कराया था। विक्रम संवत 1984 साल में इस निर्माण कार्य को संपन्न किया गया। जिला के पूर्वी तथा मध्य भाग में सिंचाई करने के उद्देश्य के साथ ही त्रियुगा नदी में डाइवर्सन बनाकर इस नहर को निकाला गया था। चंद्र शमशेर द्वारा बनाया गया इस नहर प्रणाली चंद्र नहर प्रणाली के नाम से जाना जाने लगा। इस नहर के चारों तरफ 4 शाखाएं तथा इसके मूल में 33 ठो आउटलेटेड से सप्तरी के 29 गांवों में करीब 10,500 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। चंद्र नहर सिंचाई प्रणाली नेपाल सरकार द्वारा बनाया गया सबसे पुराना सिंचाई का सिस्टम है। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्र शमशेर जवड़ा के समय में ब्रिटिश इंजीनियरों के सहयोग से उन्हें ईस्वी संवत 1923 में शुरू करके 1927 में समाप्त किया गया था। तब से इससे सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रहा है और इसका आज का स्थिति बहुत ही जीर्ण अवस्था में है और विगत साल से इसमें बृहद सरकारी सिंचाई आयोजना के अंतर्गत काम शुरू किया गया है। गत आर्थिक वर्ष में हम लोगों ने इसके हेडवर्क्स के मरम्मत के लिए एक पैकेज के थ्रू निर्माण कॉन्ट्रैक्टर का हम लोग ने नियुक्ति किया है जो 4 करोड़ का पैकेज है। और उसके बाद उस चंद्र नहर के जीरो हेडवर्क से लेके 14 किलोमीटर तक के लिए भी हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्टर को नियुक्त किया है जो हम लोग एग्रीमेंट कर चुके हैं 5 करोड़ 11 लाख में, जो आने इस आर्थिक वर्ष में ये काम शुरू किया जाएगा। और अभी इस नहर का संचालन कोसी पंप चंद्र नहर सिंचाई व्यवस्थापन डिवीजन सप्तरी और चंद्र नहर जल उपभोक्ता संस्था दोनों के सहयोग से आज ये चंद्र नहर में सिंचाई सुविधा किसानों को पुराया जा रहा है। और आज का स्थिति जिस तरह नेपाल का सबसे पुराना सिंचाई प्रणाली होते हुए भी इस नहर में जो अब तक बजट विनियोजित किया गया है वो बहुत ही न्यून था और अब बृहद सरकारी सिंचाई पुनर्स्थापन के अंतर्गत इसके लिए 1,57 करोड़ का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिंचाई विभाग द्वारा अप्रूव हो चुका है और इसी पे अब इसका काम आगे की ओर बढ़ रहा है। 24 किलोमीटर लंबाई रहा यह नहर पानी बहाव की क्षमता में 14.156 घन मीटर प्रति सेकेंड रफ्तार से है। यद्यपि उक्त नहर जीर्ण होने के साथ ही मूल नहर तथा शाखाएं बालू भर जाने के कारण ही जगह जगह में टूट फूट होने से यह हाल में करीब 5,000 हेक्टेयर जमीन में ही सहज रूप में पानी सूचीकृत कर रहा है। नहरको बारेमा हामीले के यस्तो अभ्यास छ, अलिकति यसो पानीहरू खोल्छु, यसो हेर्छु, यताउता सरहरूलाई अडायो कामहरू गर्छु। पानी त अब हामी 12 मास खोलिराख्छौँ, किसानहरूलाई चाहेको बेलामा पानी जसले माग्न आउँछ उसलाई दिन्छौँ, त्यति हो हाम्रो काम। इस नहर में 50 क्यूसेक पानी सदुपयोग करने के लिए चंद्र नहर को 5.37 किलोमीटर तक विस्तार किया गया था। चंद्र नहर हेडवान क्षेत्र में प्रतिदिन पर्यटक घूमने तथा वनभोज करने के लिए आते रहते हैं। यहाँ खासकर अंग्रेजी संवत 1 जनवरी को अर्थात नया वर्ष के अवसर में सप्तरी, सुनसरी, मोरंग, सिरहा तथा भारत के बिहार राज्य से विभिन्न जगहों से आगंतुक एवं पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। एकरा अनुमान करी हम सब जे चंद्र नहर चंद्र शमशेर के निर्देशन में ई बनायल गेल रहे। वही समय में एकरा सिंचित क्षेत्र बनेबाक लेल सप्तरी के लेल एकटा ओहि समय में पैघ प्रयास कयल गेल रहे। मुदा ओ प्रयास जे छै
एखन वर्तमान में आबि के ततेक सफलीभूत नहीं भऽ रहल छै। एहि दिस संरक्षण संवर्धन भेनाइ सेहो आवश्यक छै। पर्यटन मंत्रालय के सहयोग में चंद्रनहर हेडवान में वनभोज स्थल निर्माण कार्य भी किया जा चुका है। यहाँ का मनोरम दृश्य एवं ऐतिहासिक संरचनाएं जो कोई भी देखता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। इस क्षेत्र को व्यवस्थित कर फतेहपुर के साथ जिला के पर्यटन में ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। देश भर में सबसे ज्यादा माल गुजारी वसूल होने के कारण यह नहर बनवाया गया था। पहले सप्तरी का धान ज्यादा होने के कारण देश भर में पठाया जाता था और अभी यहाँ का धान वाली सप्तरी वासी के लिए ही अपूर्ण हो रहा है। ऐसा स्थिति में भी सरकार का ये दायित्व बनता है कि सिंचाई की सुविधा को व्यवस्थित किया जाए। सप्तरी का एक पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थल कुछ प्रतिनिधि स्थल मात्र है। इसी तरह इस क्षेत्र में जूट पानी नाम का एक स्थान भी है। यह स्थान भी वनभोज के लिए अति उत्तम माना गया है। यहाँ भी विभिन्न स्थानों से वनभोज मनाने के लिए आगंतुक आते ही रहते हैं। चंद्रनहर के पास ही फतेहपुर 3 में दुर्गा भगवती का मंदिर भी है। यह मंदिर पूर्व दिशा की तरफ है और यहाँ दुर्गा पूजा तथा चैत्र के दुर्गा पूजा के समय में भव्य मेला तथा पूजा पाठ किया जाता है और साथ ही यहाँ बकरे का बलि प्रदान भी होता है। इसी तरह भगवती मंदिर की तुलना में समान अवस्था में रहा रक्तमाला देवी का मंदिर भी इसी वार्ड नंबर के घोरिया टोल में अवस्थित है। रक्तमाला देवी का यह मंदिर निर्माण कार्य करने की अवस्था में अभी है। अभी हाल में सप्तरी जिला से देश के सिंचाई मंत्री बने उमेश कुमार यादव ने हम जब सिंचाई मंत्री रही तो एहि के उद्देश्य से पौड़ा और सुंदरी नदी के पानी का चंद्रनहर में आने के लेल से एकटा योजना आनने छी। एठिन के संदर्भ में कहै छी संगे 17 में बैरेज निर्माण करे के दृष्टिकोण से सुनसरी मोरंग सिंचाई योजना अंतर्गत जे पहले P2 में रहे नेपाल सरकार के अखन ओकरा प्राथमिकता 1 में आनि के 17 में बैरेज निर्माण करे के लेल सेहो बजट ओकर अध्ययन प्रक्रिया का गाड़ी बढ़ावे के लेल सेहो बजट विनियोजन भेल है और सामान्यतया अहाँके कोशी पूरब के संदर्भ में ओकर एकटा स्टडी भए चुकल है और कोशी पश्चिम के स्टडी ई चालू आर्थिक वर्ष में हैत। एकर दूरगामी समाधान हमरा नजर में यह लग रहा है चंद्रनहर के संदर्भ में। इस ऐतिहासिक चंद्रनहर में बहुत सारे ही निर्माण कार्य शुरू किए हैं। अब देखना यह है कि उनका ये निर्माण कार्य इस देश के ऐतिहासिक चंद्रनहर को कितना आगे तक ले जा सकता है। नमस्कार। सप्तरी जिला का ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थलों का वृत्त चित्र बनाने के क्रम में बहुत समस्याएं भुगतना पड़ा। छिन्नमस्ता भगवती शक्तिपीठ, कंकालिनी भगवती, राजदेवी भगवती, समूहनाथ मंदिर, दीनाभद्री स्थल, मानराजा गढ़ी, कोसी टप्पू वन्य जंतु आरक्षण और ऐतिहासिक चंद्रनहर जैसे स्थलों का संदर्भ में एक साथ डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्रयास में अलग अलग मौसम में कीचड़, धूल, बारिश, धूप, भूख, प्यास जैसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। FM स्टेशन और फील्ड दोनों जगह में कड़ी मेहनत करके डॉक्यूमेंट्री निर्माण टीम ने जो कार्य संपादन किया
उसके विषय में संपूर्ण दर्शक महानुभावों का सुझाव का अपेक्षा करते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री का बिक्री वितरण से आया खुद मुनाफा का 25% रकम अनाथ, अपांग, बेसहारा, पीड़ित, अति गरीब बाल बालिका और वृद्ध वृद्धा एवं पागलों का जीवन रक्षा, सुरक्षा, शिक्षा, सीप, स्वरोजगार, स्वास्थ्य और व्यक्तित्व विकास के लिए प्रस्तावित परोपकार संस्था के सहयोग किया जाएगा। मानव और मानवता बचाओ अभियान में सहयोग करने के लिए आप लोगों का हार्दिक अपील करते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग करने वाले संपूर्ण व्यक्ति एवं संघ संस्थाओं का सहयोग और समझदारी के लिए विशेष आभार प्रकट करते हैं।